हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मज़ा आ रहा होगा। आइए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं एक नई जर्नी। हम लोग इस जर्नी में पढ़ेंगे अब बोर्ड पर ना। अभी तक मैं आप लोगों को कापियों पर पढ़ा रहा था, अब हम लोग एक प्यारा सा बोर्ड ले लिया हूँ मैं, और एक मेरा मार्कर है। हम लोग इस पर स्टार्ट करते हैं, और हम लोग जो पढ़ाई कर चुके थे उसके आगे ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग आज बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट का सेकेंड लेक्चर। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग बात करेंगे इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं इंटरवल ऑफ सेट की। अगर बात करते हैं, देखो इसमें क्या बातें होती हैं। जैसे मान लो कि अगर ए और बी बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स व्हाट, आर रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर को, रियल नंबर को। ओके, आर रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर को। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा बारी बारी, सबसे पहले बात करते हैं ओपन इंटरवल का। ओपन इंटरवल, ठीक है। देखो ओपन इंटरवल क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई एक नंबर x है, ध्यान समझना, अगर कोई नंबर x है, ठीक है, दिस x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b। ठीक है, तो यह किस बात को रिप्रेजेंट करेगा? दिस इज रिप्रेजेंट एज अ ओपन इंटरवल। ओके, मीन्स क्या हो गया कि जैसे इसको हम लोग कहेंगे ओपन इंटरवल, ठीक है भाई। तो इसको लिखा कैसे जाएगा? ओपन इंटरवल में लिखेंगे ऐसे, ए कामा जो होगा इस प्रकार से होगा ए बी। ठीक है भाई, जब ओपन इंटरवल की बातें की जाती है ना, तो इसमें आप दो वैल्यू देख रहे हो ए और बी। तो ए और बी जो होगा इसमें क्या हो जाएगा? ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है भाई, ए और बी जो वैल्यू होगा इसमें इंक्लूड नहीं करेगा। जो वैल्यू होगी यह वैल्यू जस्ट ए और बी के बीच में होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए क्या हो गया 5 और मान लीजिए 10 हो गया। ठीक है, 5 और 10 एक यह ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो अगर इस बात को मैं नंबर लाइन पे दिखाऊं तो क्या होगा? मान लीजिए सपोज करिए कि 5 है, ये क्या होगा 10 हो गया। ठीक, आप सर कह रहे हैं कि x की जो वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगा, मतलब यहां से अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? मैं कहूँ अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म लिखोगे तो क्या कहोगे ये x है। x किस प्रकार? सच दैट कैसा? x इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 10 एंड x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। x क्या है कि रियल नंबर है। ओके, तो देखो, तो ये जो 5 होगा, मतलब ये x की जो वैल्यू होगी वो 5 से ज्यादा होगा और 10 से कम होगा। ये बात तो समझ में आ गया। तो 5 से ज्यादा होगा तो क्या इसमें 5 इंक्लूडेड होगा? तो 5 इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, तो यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा, यह 5 के स्थान पर यह ओपन रहेगा। मतलब एक हम सुंदर से प्यारा सर्कल बनाएंगे और इसको ओपन रखेंगे, और 10 पर भी एक सुंदर प्यारा सर्कल बनाएंगे और क्या रखेंगे? ओपन रखेंगे। ये इस प्रकार से। ठीक है भाई, इसको आप थोड़ा अच्छे से कलर कर दीजिए। ये आपका ये रिप्रेजेंटेशन होगा। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? इसका मतलब अगर ए और बी है तो ए आपका ए हो गया, ए क्या हो गया भाई? बी हो गया ना। ये आप इस प्रकार से कलर कर दिए, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर दिया? यह ए बी को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गया। इसमें मतलब ये होता है कि ए और बी ये दोनों वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती हैं। वैल्यू जो होगा ये इसके बीच में ही होगा ना। वैल्यू जो होगा ए और बी के ही बीच में वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और ए और बी के बीच में जितनी वैल्यू आ जाएगी सब आ जाएगा। केवल ए और बी इंक्लूड नहीं करेगा, केवल ए और बी इंक्लूड नहीं करेगा। ओके, ये बात समझ में आ गया ना। इस प्रकार से हम लोग इसको ओपन इंटरवल को इस प्रकार से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने एक एग्जांपल दिखा दिया आपको इस प्रकार से, और ये आपका क्या होगा? ओपन इंटरवल क्लियर हुआ। अच्छा, कभी कभी किसी बुक में, जैसे RS अग्रवाल साहब की बुक में आप देखोगे तो इसी ओपन को वो ऐसे दिखाएंगे, तो आप इससे घबराना नहीं है आपको, बस ऐसे दिखा देंगे।
ऐसे किया, ये बीच में एक छोटा सा बिंदु लगा देंगे, ठीक है, और एक कर देंगे छोटा सा बिंदु लगा देंगे ना। तो इससे आप घबराना नहीं है, आपको इससे आपको घबराना नहीं है, ठीक। देखो अगर बिंदु लगा देंगे, आदर्श अग्रवाल के बुक में आप जब देखोगे तो यही ओपन इंटरवल को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो उससे आपको घबराना नहीं है, चाहे ओपन इंटरवल को इस प्रकार से दिखाइए आप, चाहे इस प्रकार से दिखाइए, उससे कोई भी मैटर नहीं होगा। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया ए और बी का। ओपन ये मतलब किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह ए बी लिखा गया है, ठीक है। यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूं कि क्लोज्ड इंटरवल किस प्रकार से करोगे। हो गया 1 2 3। लो भाई मैं इरेज कर देता हूं। अब मैं आपको बताता हूं क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है। चलिए बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल की, ठीक है। अगर देखो अगर कोई नंबर ए बी रिप्रेजेंट कर बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, तो क्या करोगे। अगर ए बी रियल नंबर में बिलोंग किया तो देखो ए की वैल्यू, मान लीजिए कोई नंबर एक्स है, यह एक्स अगर क्या कर रहा है, यह ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए है, मतलब ऐसे समझो कि क्लोज्ड इंटरवल अगर होगा तो मैं लिखूंगा ए बी, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो कुछ इस प्रकार से लिखूंगा, कहूंगा कि x यह क्या है, यह एक यक्स है, किस प्रकार, सच दैट, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सच दैट कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए बट लेस देन आर इक्वल टू बी, ओके। एंड वेयर x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, ठीक है। तो इस चीज को क्लोज्ड इंटरवल कहा जाता है ना। अगर इस तरीके से भी लिखा, इस चीज को ऐसे भी सीधे सीधे आप अगर लिखा हुआ है तब पर भी आप इसको क्लोज्ड इंटरवल ही समझेंगे, ठीक है भाई। अगर इस प्रकार से लिखा गया है क्लोज्ड मतलब समझो, क्लोज मतलब क्या कर रहा है कि यह ए को क्लोज कर ले रहा है, मतलब बिल्कुल पास लेकर आ रहा है ना। कहा ना कि यक्स हमसे, यक्स क्या कर रहा है, यक्स क्या कर रहा है, यक्स की जो वैल्यू है ए के बराबर भी है और ए से बड़ा भी है ना, हमारे पास भी है और हमसे दूर भी जाएगा ना। मतलब क्या हुआ कि यक्स के बराबर भी होगा और यक्स के बड़ा भी होगा, तो इसलिए क्लोज की बातें कर लिया है, इसलिए क्लोज दोनों तरफ से क्या हो गया, क्लोज हो गया। यक्स बी के भी बराबर है और यक्स ए के भी बराबर है ना। मतलब ये जो रियल नंबर की बात कर रहे हैं वह रियल नंबर ए और बी के बीच में और उन दोनों के बराबर भी हम ले लेंगे वैल्यू, ओके। ये बात समझ में आ गया। तो इसका मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा ए एंड बी आर इंक्लूडेड होगा, इंक्लूडेड। ये बात समझ में आ गया। इसमें क्या होगा, ए और बी दोनों वैल्यू जो होगा, यह वैल्यू ए और बी जो भी वैल्यू होगा वह क्या करेगा, वह वैल्यू इंक्लूड कर जाएगा, ओके। अच्छा अब समझो कि अगर मैं इसी बात को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। देखो अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो इसको क्या किया जाएगा, फुलफिल किया जाएगा, इसको क्या किया जाएगा, फुलफिल किया जाएगा पूरा अच्छा से ना। ये क्या हो गया भाई, ये आपका ए हो गया एंड दिस इज द बी। यह किसका ग्राफ बन गया भाई, ये किसका ग्राफ बन गया, यह ग्राफ बन गया क्लोज इंटरवल ए क्लोज इंटरवल बी, ठीक है। यह ए बी का ग्राफ बन गया। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए एग्जांपल ले लूं क्या, 3 7 क्लोज इंटरवल ना, बोथ इन साइड। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। अब क्लोज इंटरवल 3 से 7, तो 3 ये पूरा क्लोज करेगा और 7 भी क्या करेगा, बिल्कुल पूरी तरह से क्लोज कर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से हो गया, ये पूरा वैल्यू क्या कर लिया, इस प्रकार से इंक्लूड कर लिया ना। तो ये बन गया क्लोज इंटरवल 3 7 का, यह क्या बन गया, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन गया, ओके। बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा है समझ करके। चलो भाई नोट कर लो, नोट करो फटाफट। हो गया भाई, चलो मिटाते हैं इसको अब।
अब हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे बहुत ही मजेदार। क्या? जैसे आ जाए सेमी क्लोज्ड या फिर सेमी ओपन, सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल किस प्रकार से होंगे? तो सेमी का मतलब आप समझते हो, जब भी आधा हो जाए कुछ ना, मतलब पूरी तरह से ना हो, न तो वह पूरी तरह से क्लोज्ड हो न तो वह पूरी तरह से ओपन हो, तो ऐसे इंटरवल को आप सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन कह सकते हो। ओके, देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई एक इंटरवल लिख रहा हूं ना, जैसे मैं लिख दिया, क्या लिख दिया, ए बी। तो हमने क्या किया, हमने ए को क्या किया, ओपन किया, और बी को क्या किया, क्लोज्ड कर दिया बी पर ना। तो इसको आप सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल कह सकते हो। तो इसको एक्चुअल में क्या लिखा जाता है, ये इसका पहले मतलब समझो। ये क्या है, यह कह रहा है कि इसमें जो होगा ए, मतलब ऐसे देखो, अगर मैं इसको अगर सेट रोस्टर फॉर्म में, अरे सॉरी, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो किस प्रकार से लिखूंगा, कहूंगा कि एक्स सच दैट, एक्स कैसा है, एक्स इस प्रकार से है कि एक्स में ए से बड़ा है लेकिन बी से छोटा और बी के बराबर भी होगा। समझना, एक्स की जो वैल्यू होगी वह ए से केवल बड़ा होगी लेकिन बी से छोटा भी होगा और बी के बराबर भी होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एक्स जो है इंक्लूडेड है ना, इसमें जो एक्स है, एक्स में ए नहीं इंक्लूड कर रहा है लेकिन बी क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा ना। इसके में क्या हो जाएगा, एक्स आर, या फिर यू कहते सिंपल कि क्या, ए इज नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूडेड बट बी आर इंक्लूडेड। बात समझ में आ गया। ये जो है वह पूरी तरह से बस फैमिली में तो है लेकिन किसी काम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बी फैमिली में भी है और हर काम में इंक्लूड भी रहेगा ना, मिला जाएगा। वही बात कर रहा है कि ए फैमिली में तो आया, इस इंटरवल में तो है, लेकिन वह इस फैमिली में होते हुए भी वह इंक्लूड नहीं करेगा। ए के बाद जो बातें आएंगी वही होगा ना, एक ए इंक्लूड नहीं होगा, ए के बाद की बातें होंगी और बी वाला क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसी बात को एक और तरीके से लिखा भी जाता है। इसको एक और तरीके से भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई, इसको लिखते हैं ना, इसको एक और स्पेशल नाम दिया जाता है। इसका एक और क्या नाम दिया गया है, इसका एक और नाम दिया गया है कि ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल ए टू बी। क्या नाम दिया गया, यह एक ओपन इंटरवल है ए टू बी। लेकिन कैसे, कैसे, ए एक्सक्लूडेड, ए एक्सक्लूडेड एंड बी इंक्लूडेड, ठीक है। मतलब क्या, इसको एक ओपन इंटरवल कहा जाएगा, ओपन इंटरवल ए टू बी। यह एक ओपन इंटरवल है ए से लेकर बी तक, लेकिन कैसा, ए एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मतलब क्या कि जो होगा ये जो होगा यह इंक्लूड नहीं करेगा लेकिन बी क्या करेगा, बी इंक्लूड कर जाएगा ना। बात समझ में आ गया। जो बी क्या करेगा, बी इसमें इंक्लूड कर जाएगा लेकिन ए एक्सक्लूड होगा, मतलब ए बाहर होगा। ये बात समझ में आ गया। अच्छा, कभी कभी इसी इंटरवल को आपको ऐसा हुआ लिखा हुआ दिख सकता है, तो ध्यान रखिएगा ना। ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखो मैं ओपन इंटरवल लिख रहा था ना, ए बी यू लिख रहा था, तो इसी ओपन इंटरवल को आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे भाई, ए कुछ ऐसे, ए बी लिख दिया, ये ऐसे। बात समझ में आ गया। मतलब जहां पर क्लोज होना चाहिए
उधर का क्या हो जाए, मुंह उल्टा हो जाए इसका, मतलब ये समझो, ठीक ना। मतलब जहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसे हो, क्लोज वाला में होता है ऐसे होता है, यहाँ पर ऐसे होता है। तो जहाँ पर जैसा होता होगा, जहाँ पर जैसा होता होगा उसी का डायरेक्शन, जैसे ऐसे ऐसे है ना, तो इसको ऐसे कर लो, ठीक है। बस डायरेक्शन उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा। तो अब इसका डायरेक्शन उल्टा कर दीजिए, ये डायरेक्शन इसका उल्टा, यहाँ पर क्या होगा डायरेक्शन उल्टा, तो ये एक ओपन इंटरवल बन गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको अगर लिखना होगा तो भाई हम ऐसे लिख सकते हैं। अब समझो, तो इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, ए ऐसे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ शुरुआत में एक ऐसे इंटरवल बनाते हैं, तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा ए बी। तो बी पर तो क्लोज है, तो बी पर अगर क्लोज है तो क्लोज वाले में जैसा रहेगा डायरेक्शन वही रहेगा। तो इस प्रकार से भी आप कह सकते हो। तो क्या है यहाँ पर, यह लेफ्ट में ओपन है, तो इसको ऐसे ही बोला जाता है ना, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल ना, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल भी इसको कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल ना। इसको मतलब वही चीज है, ऐसे मत सोचिएगा है ना कि अलग अलग दो चीज, इसी चीज को लेफ्ट ओपन इंटरवल ए टू बी, ए एक्सक्लूडेड एंड बी इंक्लूडेड भी कर सकते हो। और सिमिलरली उसी को ऐसा भी नाम मिल सकता है कि लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल भी कह सकते हो ना। भाई भी मान लीजिए एग्जाम में कभी ये दे दिया कभी ये दिया, तो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और तो लेफ्ट कैसे समझोगे, जहां पर समझो ए होता है आपका लेफ्ट, ए होता है सॉरी ये आपका लेफ्ट और ये वाला राइट होता है। तो जहां पर ओपन रहेगा तो लेफ्ट हाफ ओपन बोल देना। अगर राइट में ओपन रहेगा तो सिंपल ऐसे कहोगे, अगर इंटरवल ऐसे हो जाए कि ए बी पर ओपन, सॉरी बी पर ओपन, या इसी बात को क्या लिख सकते हो, या इसी चीज को ऐसे लिख सकते थे आप कि ए ऐसे हो गया, या बी हो गया, तो बी पर उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, ये हो गया। दोनों बातें सेम होंगी, ठीक है भाई। तो इसको क्या कहोगे, इसको आप कहोगे राइट हाफ ओपन इंटरवल, ठीक है। इसको कहा जाएगा राइट हाफ ओपन इंटरवल भी कह सकते हो। या फिर वही वाली बात क्या हो जाएगा, ए इंक्लूडेड बट बी एक्सक्लूडेड। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, पहले मैं देख लूं दिखाई दे रहा है कि नहीं कैमरे में, दिखाई तो दे रहा है। चलिए भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंक्लूडेड बट बी एक्सक्लूडेड ना। एक्सक्लूडेड मीन्स व्हाट, कि बी उसमें जो होगा इंक्लूड नहीं करेगा। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा ना। सेमी क्लोज या सेमी ओपन, एक्चुअल में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेमी ओपन भी कहते हैं, लेकिन किसी किसी बुक में सेमी क्लोज भी कहा गया है इस बात को। इसको राइट कर लीजिए। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं पावर ऑफ सेट की बातें करते हैं ना, कि व्हाट इज द पावर ऑफ सेट, क्या होता है। चलो भाई देखो कि पावर ऑफ सेट क्या होता है। पावर ऑफ सेट, देखो पावर ऑफ सेट क्या होता है, किसी सेट के द्वारा कुल कितना सबसेट बनाया जा सकता है, दैट इज द पावर ऑफ सेट। अब देखो मान लीजिए कोई सेट ए है, ठीक है, मान लीजिए कोई सेट ए है, इस सेट के अंदर एलिमेंट है 1 और 2। अब बताइए इसके हम कितने सबसेट लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, एक इसका सेट हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक इसका सबसेट हो जाएगा 2 हो जाएगा, और एक इसका सबसेट हो जाएगा 1 2 खुद ना। हमने पढ़ा था कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ओके ना। सभी सेट जो होते हैं खुद के एक सबसेट होते हैं। और देखो क्या हो जाएगा, और एक तीसरा सबसेट क्या हो जाएगा इसका 5। तो इसके कुल कितने सबसेट मिले भाई, 1 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सबसेट क्या हो जाता है, द कलेक्शन ऑफ ना, क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ all subset of a set
द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट। बात समझ में आ गया? मतलब किसी सेट के द्वारा कुल कितना सबसेट बनाया जा सकता है वो क्या कहलाएगा? पावर ऑफ सेट कहलाया जाएगा ना। इसको कैसे डिनोट करते हैं भाई? इट इज डिनोटेड बाई पी। मान लीजिए कोई सेट अगर ए है ना, तो उसका जो सबसेट होगा क्या उसे डिनोट करेंगे? पी ए से इसको डिनोट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? पी ए। तो इसको इसका फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो पी ए को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं? मान लीजिए किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, मान लीजिए कोई सेट ए है ना, जैसे मान लीजिए सेट ए, देखो ए सेट ए है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है भाई? 2। तो इसका जो पावर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए होगा वो कितना होगा? वो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को ऑर्डर ऑफ सेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट मीन्स क्या बताता है हमको? ऑर्डर ऑफ सेट यह बताता है कि किसी सेट में कुल कितने एलिमेंट हैं। तो इस सेट में कुल कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर सेट का जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा? 2। या इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ सेट, या बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ओके ना। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 2 है तो पावर ऑफ सेट जो होगा ए का कितना होगा? वो होगा 2 के पावर 2 होगा। कितना होगा भाई? 2 के पावर 2 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? बहुत अच्छे। अब देखो, ठीक है, अगर देखो तो इसका मतलब क्या हो? अगर पावर ऑफ सेट कितना हो? m हो, सॉरी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए m हो ना, तो पावर ऑफ सेट ए कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। चेक कर लो, देखो क्या हो जाएगा? यह 1 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट है, यहाँ पर 2 एलिमेंट है। चलो देखो भाई, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अगर निकालोगे सेट ए में तो कितने थे भाई? 2 थे ना। इसके टोटल सबसेट कितने आएंगे? तो पावर ऑफ सेट बताएगा कि कुल कितने आएंगे? 2 के पावर 2 कितना है? 2 के पावर 2 वैल्यू 4। देखो 1 2 3 और 4 क्या हो गया? सबसेट हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, इसके अंदर ले लिया 1 2, मान लीजिए ऐसे ले लेता हूँ, ए बी और सी। ठीक है, हमने 3 एक सेट लिया जिसके अंदर कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। ठीक है भाई, चलो तो इसके सबसेट लिखते हैं पहले अपने मन से, बिना बनाए कि पहले लिखूं। पहले चलो फॉर्मूलास करता हूं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो पावर ऑफ सेट ए कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 8 हो जाएगी। ओके, तो देखो, तो ये मतलब क्या हुआ? पावर ऑफ सेट क्या बता दिया? पावर ऑफ सेट यह बता दिया कि इस सेट ए में कुल 8 सबसेट होंगे। कुल कितने सबसेट होंगे? 8 सबसेट होंगे। आइए चेक करते हैं क्या क्या बनेंगे वो सबसेट। एक सबसेट ए हो जाएगा, एक सबसेट बी हो जाएगा, एक सबसेट सी हो जाएगा, एक सबसेट ए बी हो जाएगा, एक सबसेट बी सी हो जाएगा, एक सबसेट ए सी हो जाएगा, और एक सबसेट 5 हो जाएगा। सॉरी, एक और एक सबसेट हो जाएगा ए बी सी। वही वाली बात, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और एक हो जाएगा 5। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और यहाँ पर मैंने दिखाया आपको कि इसके कुल कितने सबसेट आएंगे? 8 सबसेट आएंगे। और मैं यहाँ पर आपको करके भी दिखा दिया। ओके, यहाँ पर मैं आपको करके भी दिखा दिया कि कुल 8 सबसेट आ रहे हैं। बात समझ में आ गया? पावर ऑफ सेट का मतलब समझ में आ रहा है? पावर ऑफ सेट क्या होता है? क्लियर हुआ भाई अच्छे से? चलो इसको राइट डाउन करो। चलिए भाई देखिए, ठीक है। तो अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि जैसे पावर ऑफ सेट ए है तो ये हमको बताता है कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, एन करके बाहर लिखा जाता है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट ए 2 की पावर m ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा, ए ऐसे, ए यहाँ पर n। ओके, यहाँ पे रहेगा n रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, अच्छा नोट कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है। क्या बात करेंगे भाई? यूनिवर्सल सेट। देखो मिटा दूं इसको, चलो भाई मिटा देता हूँ।
देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। देखो यूनिवर्सल सेट, देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है भाई ना, कि यूनिवर्सल मीन्स क्या होता है कि आप समझते हो कि यूनिवर्स मीन्स होता है ब्रह्मांड, ठीक है। यूनिवर्स मीन्स क्या होता है भाई, ब्रह्मांड होता है ना। तो यूनिवर्स का मतलब हो गया जब ब्रह्मांड, तो यूनिवर्स में से ही सब कुछ निकला हुआ है। मान लीजिए हम भी यूनिवर्स में भी है, मेरा पृथ्वी भी यूनिवर्स में, मून में भी क्या है, यूनिवर्स में भी, यूनिवर्स में है ना। अच्छा, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि अर्थ इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्स, मून इज आल्सो द सबसेट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है भाई, एंड सन इज आल्सो द सबसेट ऑफ यूनिवर्स, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूनिवर्स होगा उसी में से अगर ढेर सारे सेट निकले हुए हैं, या इसका उल्टा समझो कि अगर ढेर सारे सबसेट हैं किसी भी सेट के, या कोई सेट मान लीजिए यू था ना, यू जो है यह ई का भी सबसेट है, सॉरी ई जो है यू का सबसेट है, एम भी यू का सबसेट है, और यस भी यू का सबसेट है। तो यू क्या कहलाएगा, एक यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि इफ मान लो कि अगर क्या हो कि कोई सेट जो हो वह ढेर सारे सेटों का सुपर सेट हो। सुपर सेट का मतलब होता है कि उसके ढेर सारे सबसेट होंगे ना। मान लीजिए कि क्या हो जाए, इफ ए बी सी एंड मान लीजिए पता नहीं कितने हैं ना, आर मान लीजिए 3 मान लेते हैं। अगर मान लो इफ ए बी एंड सी आर सबसेट ऑफ यू ना, मान लीजिए ए बी और सी जो है यह क्या है, यह यू का एक सबसेट है, ठीक। तो यू को क्या कहा जाएगा, तो कहा जाएगा कि यू इज द यूनिवर्सल सेट। क्या कहा जाएगा, यू को कहा जाएगा एक यूनिवर्सल सेट। देन ना सबसेट ऑफ यू, देन वी कैन से दैट U is a universal set, यूनिवर्सल सेट समझते हैं और अच्छे से ना। जैसे समझो, मान लीजिए एक सेट है, हमने ले लिया A, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 एंड 3, ठीक है भाई। मान लीजिए हमने एक सेट ले लिया B, इसके अंदर एलिमेंट है 1 3। एक सेट C ले लिया, इसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6 7। एक एलिमेंट डी ले लिया, और ले लिया क्या, इसको ले लिया हमने 3 4 6, इस प्रकार से एलिमेंट 4 ठो हमारे पास सेट है। और मान लीजिए मेरे पास एक सेट है यू, जिसमें यह एलिमेंट कंटेन करता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आप क्या देख रहे हो कि जो सेट ए है 1 2 3 इसके पास एलिमेंट कंटेन करता है, जो कि हमारे पास सेट यू में है, ओके। अब देखो सेट बी में 1 3 है, तो 1 3 इसमें भी है। सेट सी में 4 5 6 7 है, यहाँ भी मिलेगा आपको 4 5 6 7, और डी में है 3 4 6, यह भी है 3 4 6। मतलब क्या देख रहे हो आप कि जो सेट ए बी सी और डी आया हुआ है, ये सभी के सभी इस सेट यू से ही निकल कर आए हुए हैं ना। इसका मतलब यू क्या है, एक सुपर सेट है। सुपर सेट मतलब क्या हुआ, जिस सेट में से सभी एलिमेंट सभी अलग अलग सेट कट करके बनते हैं, टूट करके बनते हैं ना। तो अब इसी टाइप के सेट को बोला जाता है, क्या बोलते हैं, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि सेट यू इज अ यूनिवर्सल सेट। बात समझ में आ गया। तो इस U को क्या कहा जाएगा, यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। और समझ लेते हैं, जैसे देखो इतना नोट कर लो, नोट हो गया, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बताता हूँ, ओके। देखो
अब देखो आप पढ़े हो, जब क्लास 9 में गए होगे, क्लास 8 से ही पढ़े होगे रियल नंबर, ठीक है। तो अभी आप क्लास 11 में पढ़ रहे हो, तो आप केवल रियल नंबर के बारे में ही जानते हो। इसके अलावा एक और भी नंबर होता है जिसे हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर, वो तो नहीं पढ़े हो आप लोग ना। तो रियल नंबर से बने हुए क्या क्या, रियल नंबर से ही बनता है आपका भाई नेचुरल नंबर बनता है, ठीक है। रियल नंबर से ही बनता है होल नंबर बनता है, रियल नंबर से ही बनता है क्या, इंटीजर बनते हैं, रियल नंबर से ही बनता है क्या, रेशनल नंबर बनता है ना, रियल नंबर से ही बनता है क्या, इरेशनल नंबर बनते हैं। तो ये सभी के सभी नंबर क्या है, ये रियल नंबर के क्या है, सबसेट हो गए। मतलब यह नेचुरल नंबर भी क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर आल्सो द सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर को किससे डिनोट करोगे, आर से डिनोट करोगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो रियल नंबर आर है ना, नेचुरल नंबर इसी से बना हुआ है, होल नंबर इसी से बना हुआ है, इंटीजर भी इसी से बना हुआ है, रेशनल नंबर भी इसी रियल नंबर से बना हुआ है, और यह आई इंटीजर जो है यह भी रियल नंबर से बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, एन डब्ल्यू जेड क्यू एंड आई आर ऑल द सबसेट ऑफ द आर, हेंस वी कैन से दैट कि दीज आर द सबसेट ऑफ द रियल नंबर, हेंस वी कैन से दैट आर मीन्स व्हाट, कि रियल नंबर is a universal set of what, set for n w j q and i। ये बात समझ में आ गया भाई आपको ना। जैसे सपोज करिए कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, तो ये पूरा यूनिवर्स है। तो जो आपका अर्थ होगा, मून होगा, यहाँ पर जो स्टार्स हैं हमारे गैलेक्सी के, ठीक है, वे सभी क्या हो जाए, इस यूनिवर्स के पार्ट है। तो पूरा यूनिवर्स का जो पार्ट हो गया, ये सब सबसेट कहलाएंगे। जो अर्थ होगा, मून होगा, सन होगा, स्टार्स होंगे, दीज आर द सबसेट ऑफ द यूनिवर्स। बात समझ में आ गया। तो जहाँ से कोई चीज़ें निकल कर आ रही हैं, सभी चीज़ें जहाँ से निकल कर आ रही हैं, उन्हें हम लोग यूनिवर्सल सेट कहेंगे। और जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जो सेट निकल कर आ रहे हैं, दी जाता है सबसेट ऑफ यूनिवर्स। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा आपको पढ़ा दिया। और आप लोग क्या करोगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे। अगर आपको एक्सरसाइज का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए और बताइए कि मैं एक्सरसाइज का वीडियो बनाऊं अथवा न बनाऊं। तब के लिए धन्यवाद।